नमस्कार छात्रों, हम हाजिर हैं आपके सामने एक अगले वीडियो के साथ। कक्षा 10 बहुपद में साथियों मैंने 2.3 एक्सरसाइज आपको करा रहा था, भाग प्रक्रिया। उसी प्रश्नावली में 2.3 का एक अगला प्रश्न है, बहुत ही मोस्ट प्रश्न है ये, कई बार बोर्ड में आया है कि यदि x³ माइनस के 3x² प्लस के x प्लस 2 को gx से भाग देने पर भागफल x माइनस के 2 और शेष फल ये आए तो बताओ gx क्या है। तो देखो कैसे हल करते हैं इसका। आपको एक प्रमेय बताई थी हमने, क्या होता है कि a बराबर होता है bq प्लस r, ठीक है। तो ये a है, ठीक है, और ये आपके पास क्या है यहाँ पर, है ना, भाग दे रहे हैं इससे, तो ये b है और ये q है और ये r है। तो ये मान रख दो आप, हम जानते हैं a बराबर bq प्लस r। तो x³ माइनस के 3x² प्लस के x प्लस के 2 बराबर b का मान है gx गुणा q का मान है x माइनस के 2 प्लस r का मान है माइनस के 2x प्लस के 4। अब ज़रा गौर से देखो, ये वैल्यू माइनस की तरह के प्लस की हो जाएगी, ठीक है। तो ये प्लस की होगी और ये माइनस की हो जाएगी, ठीक है। आ जाओ, तो क्या हो जाएगा, x³ माइनस 3x²। अब ये x ये रहा और 2x तरह के प्लस का हो जाएगा, तो प्लस के 3x हो गया। 2 तो ये है ही, 4 तरह के माइनस का होगा तो माइनस के 2 बचेगा। अब बचा ये, इसका गुणा हो रहा है तो इसका इसमें क्या देना पड़ेगा साथियों, भाग। बस यही इसका मोस्ट है। बस आप एक बार फिर समझ लें, x³ ये रखा है, 3x² ये रखा है, x प्लस का था, ये वाला x इधर आया, 2x प्लस का हो गया तो 2 और 1 3 हो जाएंगे। 2 यहाँ थे प्लस के थे, 4 इधर आएंगे माइनस के हो जाएंगे, 4 में से 2 जाएगा, 2 रहेगा। इसका गुणा हो रहा है, इसी का भाग देना है, तो gx अपने आप निकल के सामने आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब तुलना करो घात की, यहाँ 3 में से गया 2, तो x की घात 2, इसका गुणा करो इससे, तो x की घात 3 माइनस 2x² माइनस प्लस, ये कट गए तो 2 में से 3 जाएंगे, तो माइनस के x² प्लस के 3x माइनस के 2। अब देखो यहाँ घात 2 है तो 2 में से 1 गई 1, तो माइनस का x, अब कर लो गुणा, तो माइनस के x² प्लस के 2x क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, 3 में से 2 गया, कितना बचेगा, x माइनस 2। अब प्लस का एक बार जाएगा तो x माइनस के 2 क्या बचेगा, 0। तो हमारा gx का मान कितना आ गया, gx बराबर आ गया x² माइनस के x प्लस के 1। ये आपके सामने gx आ चुका है, ठीक है। चलिए, ये आपका प्रश्न संख्या 4 था। 5वां प्रश्न यही है, सेम टू सेम। 5वें में कुछ नहीं करना है, 5वें में यही पूछ रहा है कि px, qx और gx बताइए कि क्या इसके रूप में लिखे जा सकते हैं। तो कई हम उदाहरण ऐसे दे चुके हैं, है ना, जिसमें ये मामला दिया गया है ना। चलो अब इसी के आपके पेपर में आ जाए, ये अन्य उदाहरण हैं, अन्य जैसे 9x² प्लस के 6xy प्लस y² के गुणनखंड करो, तो आपको क्या करना है, देखो साथियों, ये हो जाएगा 3x² और ये हो गया y²। तो यहाँ 2 लिख दो, 3x और गुणा y। ज़रा गौर से देखो कितना हो गया, ये बन गया a², ये 2, ये a, ये b,
और ये बी स्क्वायर, तो ये क्या बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए कितना है 3x, बी कितना है y, तो क्या बन गया 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे करके आप बड़ी आसानी से इसके गुणनखंड कर सकते हो। ठीक है, चलिए आपके सामने कोई क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 10 के गुणनखंड करो, तो कितना हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस के वाई बटे 10 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई बटे 10 और एक्स माइनस वाई बटे 10। ऐसे ही आपको मैं होमवर्क में इसका एक लिख रहा हूँ, आप करोगे एक्स क्यू माइनस 16x आपको ये करना है, और एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 132 इसके गुणनखंड करने हैं। इन दोनों के गुणनखंड आपको करने हैं, ये मैं HW में डाल रहा हूँ, ध्यान रखना 2 प्रश्न। चलिए आइए साथियों, अब है आपके सामने अगला जो टॉपिक इसी में चल रहा है। ठीक है, आपके सामने है प्रश्नावली। इसी में क्या होता है, कभी कभी एक अच्छी प्रकार से प्रश्न आपको दे देगा घुमा करके। कैसे कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 6 के शून्यक अल्फ़ा व बीटा हों, तो ये वेरी वेरी मोस्ट है, तो मान ज्ञात करो। मान ज्ञात करो कौन सा, नंबर 1 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, नंबर 2 1 बटे अल्फ़ा प्लस 1 बटे बीटा का, और नंबर 3 अल्फ़ा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फ़ा का, और नंबर 4 है अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू। ये 4 मान आपको ज्ञात करने हैं। 4 में से कोई 2 मैं करूँगा, बचे हुए 2 आप करोगे। तो चलिए मैं बता देता हूँ। ठीक है, आ जाओ हल। एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 6, यहाँ 1 रख लो, यहाँ 1 रख लो, तो a बराबर कितना है 1, b बराबर कितना है माइनस के 1, c बराबर कितना है माइनस के 6। ठीक है, तो सबसे पहले पहला वाला भाग ही मैं बताता हूँ। हमें मान ज्ञात करना है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, तो ये डायरेक्ट तो होता नहीं, इसके लिए अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आप खोलिए, तो क्या होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस के b अपॉन a, और अल्फ़ा बीटा बराबर होता है c अपॉन a। ये मान यहाँ रख दो, तो माइनस के b अपॉन a का होल स्क्वायर बराबर, ये तो ज्ञात ही करना है बेटे, इसलिए इससे बोलो मत 2, इसका मान हो जाएगा c अपॉन a। आपकी समझ में आ रहा होगा, हमें मान इसका ज्ञात करना था। अच्छी प्रकार से देखें, हमने कुछ नहीं किया है। अब हम ये सोचेंगे कि अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मिलेगा कहाँ, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर खोलने से सीधी बात है, इसमें कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। बात समझ में आ रही है ना। तो हमने अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर खोला, तो अल्फ़ा स्क्वायर मिल गया, बीटा स्क्वायर 2 अल्फ़ा बीटा। अब इसका सूत्र हम जानते हैं, तो हमने रख दिया। अब वैल्यू रख दो, b का मान -1, तो माइनस माइनस प्लस 1, a का मान 1 हो गया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और इसका हो जाएगा 2 गुणा c का मान है माइनस के 6, तो कितना हो जाएगा आपके सामने
ठीक है, तो ये मान हो गया 1 बराबर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। 6 का गुणा इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा -12। ये इधर होके आएगा तो कितना हो जाएगा 12 और प्लस 1 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान 13 आ गया। कितना आ गया 13। बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छी प्रकार से देख लो, है ना। एक बार पुनः फिर समझें। यदि एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 6 के शून्यक अल्फ़ा व बीटा हो तो मान ज्ञात करो किसका? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो हमने क्या किया, यहाँ 1 लिख लिया, गुणांक 1 लिख लिया, कंपैरिजन कर लिया। किससे? हम इससे कंपैरिजन कर लेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी। ए का कंपैरिजन 1 तो ए बराबर 1, बी का कंपैरिजन -1 तो बी बराबर -1, सी का कंपैरिजन -6 तो सी बराबर -6। ठीक है साथियों, ये सी है। आ जाइए, अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करना था। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर खोल लिया और मान रख दिए। आपके सामने ये मान निकल के आ गया b/a। बी का मान -a, ए का मान 1, 1/1 का स्क्वायर, सी का मान 6 और ए का मान 1। तो -6 के सी का मान -6 तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। 12 इधर आके जुड़ गया। ठीक है, चलिए, तो ये मान आपका प्राप्त हो गया पहला। तो इतने को ही मैं मिटा रहा हूँ, आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसी में मान ज्ञात करेंगे हम। कौन से का? आप कहो उसका कर देते हैं। चलिए, मैं दूसरे का ज्ञात कर रहा हूँ। अल्फ़ा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फ़ा। एलसीएम ले लो बेटे। तो अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा का बीटा से बीटा स्क्वायर बटे अल्फ़ा बीटा। इसका मान मैंने जस्ट अभी आपके सामने निकाला था। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना आया था? 13। तो 13 यहाँ रख दो। अल्फ़ा बीटा का मान c/a तो कितना हो जाएगा 13 बटे सी का मान है -6, ए का मान कितना है 1, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो कितना आंसर आ गया -13/6। ठीक है, ये हमने तीसरा भाग ज्ञात कर दिया है साथियों, है ना। तो इसी नियम के अनुसार आप दूसरे के लिए HW डाल लो। ठीक है, तीसरा मैंने कर दिया, पहला कर दिया। अब चौथा और बता देता हूँ मैं। ठीक है, चलिए, अब चौथा भाग है इसका। चौथा भाग अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू। आपको एक सूत्र लिखाया है हमने, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे इसका हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा बीटा। तो इसका मान क्या हो जाएगा -b/a। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान अभी ज्ञात किया, देखो कितना यूज़ हो रहा है। तो कितना आ जाएगा 13 माइनस अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा का मान वैसे भी लिखना चाहो तो ये माइनस का होता है, वैसे c/a होता है। तो c कितना है -6 तो +6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा +6 और माइनस b का मान कितना है -1 तो 1/1 माइनस के और 13×6 कितना हो गया 19। तो आपका मान कितना आ गया 19 आ गया। बचा कौन सा? बचा आपके सामने दूसरा भाग। तो मैं वो भी कर देता हूँ, फिर आपके लिए दूसरा क्वेश्चन दे दूँगा उसके लिए। तो इसका एलसीएम ले लो। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बटे अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होता है -b/a। अल्फ़ा बीटा का मान होता है c/a। समझ में आ रहा है साथियों? a से a कैंसिल हो गया, क्या बचा b/c। माइनस का b का मान -1, c का मान है -6। तो माइनस ऊपर प्लस हो गया, तो आंसर हो जाएगा -1/6। ठीक है, तो आपके सामने साथियों ये सब मैंने भाग कर दिए हैं।
अब इसी पर मैं आपके सामने क्वेश्चन अगला दे रहा हूं जो आप होमवर्क में करोगे। होमवर्क के लिए आपके लिए प्रश्न है, मैं बदल रहा हूं। यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस के 5x और प्लस 30, ये आपके सामने प्रश्न है और ये कंप्लीट करोगे, है ना। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की कक्षा को बंद करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।